बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू संदीन रेसिपी। आज मैं आपको मैकडोनल्ड स्टाइल बिग मैक बर्गर बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। बीफ कीमा 2 kg, अनियन 4 मीडियम चॉप, एग्स 4 मीडियम, फ्लावर 8 टेबलस्पून, ginger garlic paste 4 tablespoon, green chilies chopped 8 medium, coriander chopped 8 tablespoon, salt 2 tablespoon, coriander seeds roasted and crushed 4 tablespoon, cumin seeds 2 tablespoon, garam masala powder 2 tablespoon, red chili powder 2 tablespoon, red chili crushed 1 tablespoon। चलिए आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैं ये सब इंग्रेडिएंट्स इस कीमे के अंदर डाल दूंगी। सबसे पहले मैं ये अनियन डाल दूंगी और ये मैंने 4 मीडियम एग्स ले लिए थे। ये ग्रीन चिलीज मैंने 8 ले ली थी और इसको मैंने चॉप कर लिया था। जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 टेबलस्पून, कोरिएंडर चॉप्ड 8 टेबलस्पून यानी कि हरा धनिया को मैंने काट लिया था और तकरीबन ये 8 टेबलस्पून था। सॉल्ट 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर सीड रोस्टेड एंड क्रश्ड 4 टेबलस्पून। ये सूखा धनिया साबुत है। इसको मैंने हल्का सा बस 1 मिनट के लिए इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा गर्म किया और उसके बाद फिर मैंने इसको कूट लिया था। तो ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है। क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, 7 स्पाइसेस 2 टेबलस्पून यानी कि गरम मसाला पिसा हुआ, रेड चिली क्रश 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 3 टेबलस्पून, फ्लोर 8 टेबलस्पून यानी कि आटा। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें फिलिंग लगा दूंगी। ये देखिए मैंने इसमें क्लिंग लगा दी है। अब मैं इसको 1 आवर के लिए रख दूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 1 आवर हो गया है। अब इससे मैं कबाब बना लूंगी। ये मेरे पास बर्गर प्रेस है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप इससे बनाएंगे तो बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल बनेंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हैंड से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कीमा लेके इसको राउंड शेप में कर दूंगी और अब मैं इसको बर्गर प्रेस में डाल के इसको प्रेस करूंगी। ये देखिए इस तरीके से हम प्रेस करेंगे और साइड पे जो एक्स्ट्रा है इसको हम अलग कर देंगे। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है। इसी तरीके से दूसरा कबाब भी रेडी कर लूँगी। अब मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। कबाब फ्राई हो गए। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी।
अब मैं बन को हल्का सा गर्म कर लूँगी और इस पे मैं हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। आप बेशक बटर भी लगा सकते हैं। बन अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब मैं इसको साइड पे निकाल लूँगी और अब मैं अनियन को कैरमलाइज कर लूँगी। अनियन कैरमलाइज हो गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब मैं फ्राई किए हुए कबाब को हल्का सा गर्म करूँगी और इसके ऊपर चीज़ स्लाइस लगा दूँगी। चीज़ अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब मैं बर्गर रेडी करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें मेयोनीज लगाऊँगी और इसके बाद मैं इसमें लेटस लगाऊंगी और ये चीज़ सॉस इसको मैं लगा दूंगी। अब मैं इसके ऊपर कबाब रख रही हूँ और ये चीज़ जो हमने इसके ऊपर मेल्ट की थी। अब मैं दूसरे बन का नीचे वाला हिस्सा रखूँगी क्योंकि ये हम बिग बर्गर बना रहे हैं। चीज़ सॉस लगाऊंगी। इसके बाद मैंने दोबारा इसमें लेटस लगा दी है। इसके बाद कबाब चीज़ के साथ और ये अनियंस जो हमने कैरमलाइज़ किए थे। इसके बाद मैं इसमें हैलापिनो डालूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसकी बजाय सिरके में डली ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें मेयोनीज लगा लूँगी। तो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मैकडॉनल्ड्स स्टाइल मैक बर्गर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।